हेलो जेमिनी, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 7 से लेकर के 13 मार्च 2022 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन। अगर आपकी जेमिनी यानी कि मीन राशि मिथुन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें, और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आई डी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओह माय गॉड, क्या है ये? 3 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, द चैरियट, the wheel of fortune, the star, 8 of pentacles, 6 of pentacles, bottom of the deck is 2 of pentacles. पहले मैं साइन बताता हूँ आपको। यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस एंड एरीज है, कैंसर है, जेमिनी है, एक्वारियस है, टॉरस है, स्कॉर्पियो है, लियो है। ये सारे साइन मौजूद हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स है तो इसका मतलब साफ है अभी आपके जो पर्सन हैं आपके अलावा भी किसी को जगल कर रहे हैं। ओके, सो आप एक ऑप्शन की तरह हैं अपने पर्सन के लिए। एंड आपका मैं देख रहा हूँ कि बहुत इस टाइम पे कम प्रभाव है अपने पार्टनर को लेकर के। बेसिकली आपके पार्टनर जो है आपको कंसिडर नहीं कर रहे हैं एज ए पार्टनर एज़ कम्पेयर टू द अदर पर्सन। ठीक है, तो आपके लिए थोड़ा सा दुखी हो सकते हैं आप इस चीज़ को देख करके। लेकिन यस, जो मुझे दिखाई दे रहा है मैं वही बता रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा ही है। सो आपके पर्सन आपके अलावा भी किसी को जगल कर रहे हैं, ये फॉर श्योर है। एंड आप काफ़ी इन चीज़ों को जानते भी हैं एंड आपको पता चल चुका है कि आपके पर्सन अभी आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट कर रहे हैं। सो यहाँ पर क्या है, आप उम्मीद जो है, मैं ये कहता हूँ उम्मीद जो होती है वो आपके अंदर अभी भी है इस पर्सन को लेकर के, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। आप इस पर्सन की हर गलती को माफ़ भी कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक्चुअली आप कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि इन फ्यूचर कोई अगर बेटर पर्सन आपकी लाइफ में आता है तो यू विल चूज़ दैम, क्योंकि आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं एट द सेम टाइम। पर आपको अभी आपके सही पर्सन का वेट तो है, लेकिन आपको नहीं पता कि वेयर दे आर। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर है द वर्ल्ड कार्ड। वर्ल्ड कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक साइकिल को एंड करने जा रहे हैं, आप करने जा रहे हैं। यस, आपने सही सुना, आप करने जा रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड के बाद एक नई शुरुआत का कार्ड भी आया है, द फूल एनर्जी। इसका मतलब साफ है, इट्स अ ड्रिवन काइंड ऑफ थिंग। सो आप मे बी हो सकता है क्लोजर ले लें इस पर्सन से। मे बी हो सकता है आप टॉरस, स्कॉर्पियो, लियो और एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हों। तो यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप एक साइकिल को एंड करने जा रहे हैं या फिर एक रिलेशनशिप को पूरी तरह से एंड करने जा रहे हैं खुद ब खुद द वर्ल्ड से। ओके, सो आगे क्या है? आगे है द फूल एनर्जी। इसका मतलब है कि एक नई शुरुआत, नई शुरुआत बिल्कुल, और बिना किसी बैगेज के, बिना किसी पास्ट के आप बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं आगे, और आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में। यस, एंड रिस्क लेना चाहते हैं, नो डाउट। इसमें हो सकता है आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि आपको रिस्क लेने की ज़रूरत भी है। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको रिस्क लेना चाहिए। द फूल,
ओके। सो आगे है यहाँ पर डेथ। सो आप एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ में हैं अभी, एंड अभी आप एक रिबर्थ के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, मैं यही कहूँगा। एंड जो चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए थी बहुत पहले ही, आपने उसको काफ़ी टाइम तक खींच लिया है। अब टाइम आ चुका है, क्योंकि यूनिवर्स का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर, तो डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ कि 4 मेजर अरकाना यही हैं और एक पांचवा भी है। इसका मतलब साफ है कि आपके लिए कुछ मेजर है, एंड आप इसको ख़त्म करने में काफ़ी अब सक्षम दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी पावरफुल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली यस, दर्द तो होता ही है, लेकिन है यस। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जल्दी ही इससे उभर जाएंगे। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 3 ऑफ सोर्ड्स है। इसका मतलब है थर्ड पार्टी सिचुएशन। फर्स्ट कार्ड थर्ड पार्टी सिचुएशन, हार्ट ब्रेक। एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप ये रिलेशनशिप को ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि अब आप ज़्यादा नहीं रह सकते इस पर्सन के साथ, क्योंकि आपने हर चीज़ वो ट्राई कर ली है। आपने इस पर्सन को मनाने की भी कोशिश की, आपने अपने आप को बदलने की भी कोशिश करी, लेकिन ये पर्सन जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। एंड इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा आपको, और आज भी रखे हुए हैं। एंड आप अब हील कर रहे हैं फलाना। मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन जो है फलाना किसी के साथ जो है अभी भी रंगरलियाँ मना रहा है, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर क्या है, द एम्परर। एम्परर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अब काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं, मैच्योरिटी आपके अंदर डेवलप हो रही है। एंड पास्ट में मे भी हो सकता है कि आप इनके छलावे में आ जाते थे, लेकिन अब नहीं, नो, क्योंकि अब आप प्रैक्टिकल हो गए हैं काफ़ी हद तक। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड आप जितना सोचते थे कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते थे, मैं यही कहूँगा। तो यहाँ पर एम्परर से मैं ये देख रहा हूँ कि आप अपनी पावर में वापस आ रहे हैं। हो सकता है आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर है अगला कार्ड, द चैरियट। द चैरियट है, इसका मतलब साफ है कि आप डिटरमाइंड हैं अब आगे बढ़ने के लिए, एंड आगे बढ़ते जा रहे हैं, विक्ट्री के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बेसिकली मैं यही कहूँगा। हो सकता है आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। तो आपको अब बैलेंस की ज़रूरत है, एंड आप वो बैलेंस पाकर ही रहेंगे। एंड आप अब आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड डेफिनेटली मैं ये देख रहा हूँ कि आप विक्टोरियस होंगे। एंड आगे क्या है, आगे है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो भाई सिंपल सी बात है, यूनिवर्स का साथ मिल रहा है आपको। आप जैसा चाहते थे वैसा ही होने वाला है। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, अबंडेंस आने वाली है। जैसे ही मुझे लगता है कि वो पर्सन पनौती है, ओके, और वो पर्सन के जाते ही आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, और ये चेंजेस आपकी लाइफ को बदल करके रख देंगे। ओके, सो आप इसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं व्हील ऑफ फॉर्चून से। ओके, सो आपकी विश फुलफिल होने वाली है। आपको जैसा पर्सन चाहिए था वो भी शायद आपके पास आ जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल आप खुश रहना चाहते हैं। अभी मुझे और किसी पर्सन के यहाँ पर कार्ड नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप इस टाइम पे खुश रहने वाले हैं, अपने आप को खुश रखना चाहेंगे। एंड विश फुलफिलमेंट देख रहा हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि आप इस चीज़ से अलग होना चाहते थे, क्योंकि ये नेगेटिविटी आपको खाए जा रही थी, और अब आप इससे आज़ाद होने के बाद एक्चुअली ट्रूली आज़ाद महसूस कर रहे हैं। अब आप अपने कामों में भी अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, आप जो भी काम करते हैं, जो भी आपकी प्रोफेशन है, उसमें भी अच्छा काम करने जा रहे हैं। आपको पास्ट में इसी वजह से, जो आपकी रिलेशनशिप है उसकी वजह से, काफ़ी आपकी काम में भी गिरावट मैंने देखी। आपके ऑफिस में लोग आपको बोलते थे कि आप आजकल वैसी एनर्जी के साथ नहीं आते हैं जैसे आप पहले हुआ करते थे। ओके, सो ये चीज़ वापस आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मैं देखता हूँ जेमिनाई बहुत लगन से काम करते हैं, एंड दे आर वेरी परफेक्शनिस्ट, ऐसा मैं कहूँगा। एंड यस, नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं है मुझे कि आप लोग फिर से अपनी उस स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि बहुत मेहनती होते हैं। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि आप अपनी करियर को डेवलप करने के लिए इस टाइम पे एक तरह से ब्रेक ले रहे हैं लव लाइफ से, एंड अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है।
तो यहाँ पे फाइनेंशियल सक्सेस, मुझे सक्सेस ज़्यादा दिखाई दे रही है आपकी, एंड ये पर्सन के जाने के बाद ही ऐसा हुआ है, दैट मीन्स कि ये पर्सन पनौती थे। ओके मैं एक बार फिर से कहूँगा, लोगों को बुरा लग जाता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये पर्सन पनौती हैं। अगर अभी तक आपकी लाइफ से ये गई नहीं है तो भगा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे इंसान की, क्योंकि आप सक्सेसफुल होने जा रहे हैं जैसे ये पर्सन चला जाएगा आपकी लाइफ से। तो आपको मैं ये देख रहा हूँ कि लोग सराह रहे हैं, एंड लोग आपके अच्छी डीड्स को लोगों में फैला रहे हैं, एंड यस यहाँ पर बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। ओके एंड लोग आपकी हेल्प भी कर रहे हैं, आप भी लोगों की हेल्प कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली मैं ये देख रहा हूँ इसकी वजह से ग्रोथ हो रही है। ओके आपके लिए। सो लेट्स सी यहाँ पर क्या है आउटकम आपके लिए। लेट्स सी, प्लीज़ गिव मी आउटकम। एस ऑफ पेंटिकल्स यानी कि नई शुरुआत आपके लिए, फाइनेंशियली नई शुरुआत, स्टेबल न्यू बिगनिंग, पोटेंशियल न्यू बिगनिंग, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पर कहीं पे भी लव नहीं दिखाई दे रहा है, नया लव नहीं दिखाई दे रहा है। मे बी हो सकता है क्योंकि अभी आप जो है एक इमोशनल ट्रॉमा में भी हैं। मैं यही कहूँगा, आप अपनी इस ट्रॉमा से बचने के लिए अपने करियर पे ध्यान दें। यू विल गेट वेरी सक्सेसफुल इन फ्यूचर। ओके सो यहाँ पर है द मून। लेट्स सी यहाँ पर क्या है आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज। असेसिंग, यस, जैसा कि मैं कह रहा था आपको, आपकी लव लाइफ असेस कर रही है, ऊपर उठ रही है, आगे बढ़ रही है आपकी लव लाइफ, एंड ट्रस्ट कीजिए, प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए। यूनिवर्स बहुत कुछ कर रहा है आपके लिए, आपको ट्रस्ट करना चाहिए यूनिवर्स को। प्रोटेक्शन आपकी जो है यूनिवर्स कर रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।